T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जेब पर भारी पड़ गई। पीसीबी ने 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। हुकाम ने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया है कि लाड प्यार बहुत हो चुका, अब परफॉर्म किया तभी माली फवायद हासिल होंगे। स्टेट आदमी ना होता ना, मैं आज 40 टेस्ट मैच खेला हुआ होता। ठीक है, अगर मैं सबकी सुन रहा होता, मैं 5 टेस्ट मैच ना खेला होता। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है और ये जितने भी जो चलते चले जाते हैं ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तरीके से ये सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। भाई पीसीबी ने पाकिस्तान के प्लेयरों के ऊपर भाई फाइन लगा दिया है 50-50 लाख का, जो भाई पाकिस्तान के प्लेयरों ने गंदी परफॉर्मेंस दिया है वर्ल्ड कप में। भाई इनको फाइन नहीं, इनको बैन कर दिया जाए। बाबर, शहीन, शदाब, नवाज, इन नल्ले टोनों को बैन कर दिया जाए। ये लोग मैं कहता हूँ डिजर्व ही नहीं करते हैं पाकिस्तान की जर्सी पहनना। ये भाई कंट्री के साथ लॉयल नहीं है। डे वन से एक बात कर रहे हैं कि बाबर रिजवान की ओपन करने की वजह से आपके मिडिल ऑर्डर खत्म हो गए। वो सारा टाइम लेने के बाद आपने फिर बीच में टुल्ले प्लेयर्स डालना शुरू कर दिए जो इधर उधर घुमाएं और चौके छक्के लगाएं और उससे हम एक डिसेंट स्कोर बना दें। ऐसे नहीं होता। मैं एक स्टेटमेंट कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि सलमान अली आगा इतने ऐसे कप्तान है कि इनको वसीम अकरम, वकार जूनियर, शोएब अख्तर भी दे दिया जाए तब भी ये नहीं जीत सकते। वैसे जब ये इकट्ठे थे तब वो जो भी कप्तान था वो भी नहीं जीत पाया। हमारे ऊपर इनके साथ वो करना चाहिए जो अहमद भट्ट के लड़कों के साथ किया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। होटल से बाहर निकाल दिया, बर्तन धोकर इनको पैसे भरने पड़े वापस आने के लिए। लाना थे इन लोगों के, बल्कि यूनिवर्सल लाना थे इन तमाम लोगों को। हमारी क्रिकेट कहाँ पे आ गई है? ये कोई क्रिकेट के अंदर जंगी हालात नहीं पैदा हो गए? ऐसा नहीं हो गया वो जो हम एक बात फिक्रे से बार बार डरते थे कि यार हमारी क्रिकेट कहीं पे हॉकी वाला ना हो जाए, ये हो नहीं गया। मतलब आज आके अब हम एसोसिएट टीमों से ही बमुश्किल से जीत पा रहे हैं। बोर्ड वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी दिखाने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर रहा है। मैंने टीवी चैनल्स के ऊपर देखा कि इमाद वसीम एक जगह स्टेटमेंट दे रहे थे कि 2019 के बाद से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट की सही बर्बादी शुरू हुई। उसके बाद जो टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी आई वो आज की बर्बादी का जिम्मेदार है। उसमें मिसबाउल हक, वकार यूनुस थे, बल्कि मिसबाउल हक एक टाइम के ऊपर चीफ सेलेक्टर भी थे, कोचिंग में भी थे और चीफ सेलेक्टर भी थे। मजे की बात यह है कि मिसबाउल हक जब खुद कप्तान थे तो उनके कोच वकार यूनुस थे, मगर जब मिसबाउल हक हेड कोच बने तो उनके असिस्टेंट वकार यूनुस बने। ये पाकिस्तान में होता है, ऐसा वो हुआ। और राशिद लतीफ़ की मैं एक स्टेटमेंट कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि सलमान अली आगा इतने ऐसे कप्तान है कि इनको वसीम अकरम, वकार जूनियर, शोएब अख्तर भी दे दिया जाए तब भी ये नहीं जीत सकते। वैसे जब ये इकट्ठे थे तब वो जो भी कप्तान था वो भी नहीं जीत पाया था। खैर ये एक अलग बहस है। ये सब चीज़ों को सुन के मैं फील कर रहा हूँ कि एक आम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, हार होगी पाकिस्तान को सब चीज़ें, मगर वो सोच रहा होगा कि यार ये हमारी क्रिकेट कहाँ पर आ गई है? ये कोई क्रिकेट के अंदर जंगी हालात नहीं पैदा हो गए? ऐसा नहीं हो गया वो जो हम एक बात फिक्रे से बार बार डरते थे कि यार हमारी क्रिकेट कहीं पे हॉकी वाला ना हो जाए, ये हो नहीं गया। मतलब आज आके अब हम एसोसिएट टीमों से ही बमुश्किल से जीत पा रहे हैं। नीदरलैंड से पहला मैच हम बहुत मुश्किल से जीते थे, एक ही टेस्ट प्लेइंग नेशन से जीते हैं, वो है श्रीलंका। और मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ श्रीलंका पाकिस्तान का मुकाबला 2 लंगड़ों की रेस है, एक तो जीते कहीं से। सो ये वाला है जो खबर है ना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सलीम खालिक साहब, उन्होंने दी है। इसकी अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, बट जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं हो सकता है इसके रिगार्डिंग इसको हाँ या ना जो भी करें वो उस पर स्टेटमेंट जरूर आ जाएगी। बट मैं आपको ये बात बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ना कोई टमकीरी, हम पंजाबी में कहते हैं कि कोई ना कोई इस तरह की चीज़ जरूर छोड़ेगा, क्योंकि जितना क्रिटिसिज्म हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि पाइन की कर छड़ा जाए, कितना की होटले जाना है, कितना की क्रिकेट बोर्ड। बाबर इज नॉट द इश्यू, पाकिस्तान टीम इज द इश्यू। कि पाकिस्तान टीम क्या खेलना चाहिए, इसमें 2-3 जो लाइबिलिटीज आप खिलाते हैं कि वो लेग स्पिनर साहब हैं, वो आते हैं, वो समझते हैं कि मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर हूं, वो आगे ना रन करते हैं, उल्टे सीधे शॉट मार के आउट हो जाते हैं, बॉलिंग में भी मार खा जाते हैं। वो उसका शाहीन का मैं कहता हूं, शाहीन का देखिए, शाहीन का मैं बहुत, बाबर का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन फैन होने के लिए आपको जो आपको फॉलो करते हैं उनके लिए आपको उनके लिए भी छोड़ें, मुल्क के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो आप एक लाइकिंग डेवलप, देखिए ये मैनेजमेंट के फैसला है और ये अपने नजम साहब ने सही बात कही है, जो मैनेजमेंट का फैसला है उसको मैनेजमेंट पे छोड़ें। अब मैं 1-2-3 बड़ी जरूरी बात कहना चाह रहा हूँ। फखर जमान से पूछा जाता है इंडिविजुअली कि आप किस नंबर पे खेलें तो आपको ठीक रहेंगे, किसी नंबर पे भी खिला दें मुझे, किसी नंबर पे भी मैं खेलने को तैयार हूँ। बोलो वहां पे कि मेरा नंबर है 1-2 में, या मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 2 हूँ, बिकॉज ये इस तरह से मैंने अपने आप को स्टैब्लिश किया है पाकिस्तान टीम में। बोर्ड वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी दिखाने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर रहा है। के बाद मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल चेयरमैन वो मोहसिन नकवी साहब, ठीक, उनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ताकत है। अगर वो टीम्स अपनी मैनेजमेंट की बिल्ड नहीं कर पाए ना, और 4 टूर्नामेंट से आप क्वालिफायर से बाहर हो रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद इन द बोर्ड। बताएं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है एज अ कैप्टन इन द T20 स्क्वाड दैट वी हैव। मुझे एक बात बताएं, कितने अरसे से फखर जमान खेल रहा है?
उसके बारे में किसी ने सोचा कि यार इसको कप्तान बनाना चाहिए, नहीं बनाना Is चाहिए? he a captain material? नहीं, क्यों नहीं मटेरियल बन सकता? बाकी क्यों material नहीं? है? बाकी क्या? अच्छा मतलब ये बता नहीं, दें आप उसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है ना, ना वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया टीम भी नहीं है बेचारी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ना किसी से वो बोलता होगा कि कुछ लोगों की नेचर होती है ना कि वो खामोशी से खेलते रहते हैं और वो ये सोचने कि यार अगर मैं इतना अच्छा प्लेयर हूं, मेरी परफॉर्मेंस है, तो मुझे खुद ऑफर की जाए कि भाई आप T20 के कप्तान या किसी फॉर्मेट के बन सकते हैं। तो फखर जमान इतने अरसे से खेल रहा है, तो अगर अब जो फखर जमान ने परफॉर्मेंस दे दी फखर जमान को क्या आप कैप्टन बनाएंगे तो फिर आपको उसे टीम में खिलाना नहीं, मसला पता है कि मैं बताता हूँ होगा, मैं बताता हूँ क्या आप उसे कप्तान क्यों सर, बनाएंगे? मैं आपको बताऊं मसला ये है कि जब सीधे साधे बंदे को या जो चापलूसियां करने वाला बंदा नहीं होता ना, जब आप उसको कप्तान बनाते हैं ना, तो आप सबसे पहले कहते हैं अपनी कहानी तो खत्म है, अपनी तो सुनी फिर वो नहीं जाएगी। चलाएगा, वो वो सुनेगा अपनी नहीं। मर्जी से चलाएगा, ठीक है, वो बोलेगा भाई जब मुझे कप्तान बना दिए तो जो मैं बोलूंगा वो करना है। तो फिर हमारा सिस्टम का मसला ये है कि आप हमेशा देखते हुए आए हैं और चलता ऐसे ही आया है कि कोशिश ये करते हैं कि ऐसे लोग लेके आए जिनको चलाया जाए, जिनको अपनी मर्जी से चलाया जाए, ठीक है ना, कि इनसे काम करवाया जाए, ठीक है ना, जो हम बोले वो सब कुछ हो। अभी में जब आप बात करते हैं कि काम करवाया जाए, मैं एक बार फिर जरा लेके जाता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी 2021 के बाद की खराबी हुई, बाबर रिजवान को हटाया तो खराबी हुई, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अगेन उस सरोगेट कंपनी और वो वाला मामला भी है। आपको पता है ना सर, ये चीज आपको पता है ना, तो वो होते हुए तो हो सकता है एक काम हो ही ना, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, हमने ये देख लिया कि जनाब सलमान अली आगा T20 मटेरियल नहीं है तो T20 कैप्टन तो बेचारा कैसे। सलमान अली आगा की कप्तानी पे बात की, वहीं उन्होंने सिलेक्शन कमेटी छुपी हुई है, कोच कप्तान भाई, ये जो 14 में से या 15 में से आपने 11 फोकर तैयारे भेजे थे, तो ये सिलेक्शन कमेटी का काम था, 11 तो उन्होंने खिलाने थे। सिलेक्शन कमेटी छुपी हुई है, कोच डिस्कस हो रहा है, कप्तान डिस्कस हो रहा है। शुएब अख्तर ने सही बात की, उन्होंने कहा कि क्या सलमान आगा एक माहिर कप्तान है? नहीं। क्या उनके पास गेम अवेयरनेस है? नहीं। असल मसला सिर्फ वो नहीं है। उन्होंने मजीद का असल खराबी सिलेक्शन कमेटी और वो मैनेजमेंट है जो मोहसिन नकवी साहब के इर्द गिर्द मौजूद है, जिसने उन्हें कप्तान मुकर्रर किया। शुएब अख्तर के मुताबिक टीम की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ियों पे नहीं बल्कि फैसला साजों पे, जो लोग डिसीजन लेते हैं उनके ऊपर है। अकाउंटेबिलिटी सबका होनी चाहिए। यू कैन ओनली वर्क विद द प्लेयर्स। जो भेजा गया वर्ल्ड कप में वही 14-15 प्लेयर्स थे और तो नहीं थे, तो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो जिन लोगों ने इनको सिलेक्ट किया, आप हमें समझाओ कि इसका क्यों आपने सिलेक्शन किया, इसका क्यों सिलेक्शन किया, इसका कहां से टीम में बनता था। आप हर चीज उनको को जो 11 मिलेंगे तो कहते हैं ना 14-15 मिलेंगे उन्हीं में खिलाने हैं। यहाँ पर जो कहते हैं ना सर्जरी हो जाएगा, सर्जरी सामने होनी चाहिए कि आप सारा आवाम को एक्सप्लेन करो कि ये डिसीजंस और फैसले आप लोगों ने ये डिसीजंस बनाए। कैसे आप फखर जमान तरह प्लेयर को टीम से बाहर निकाल सकते हो? कैसे अबरार को टीम में आपने इस कप्तान को कैसे भेजा? जिया के बाद मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल चेयरमैन वो मोहसिन नकवी साहब है, ठीक। उनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ताकत है। अगर वो टीम्स अपनी मैनेजमेंट की बिल्ड नहीं कर पाए ना, और 4 टूर्नामेंट से आप क्वालिफायर से बाहर हो रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद इन द बोर्ड। इट्स नॉट, आई अंडरस्टैंड ही डजंट नो मच अबाउट क्रिकेट एंड आई गेट दैट, बट ही वांट्स टू डू वेल, बट इज ही आस्किंग फॉर द राइट हेल्प? नो, ही इज नॉट। अगेन माय रिक्वेस्ट टू चेयरमैन साहब इज सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आपको जो मशवरे दे रहे हैं ना, वो आपको दे आर मेकिंग यू लुक बैड। जो आपको टीम एक बना के दे रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग द जस्टिस व्हेन इट कम्स टू आपको। हालांकि आप अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं करने दे रहे उनको। ये कौन लोग हैं उनको अच्छा काम नहीं करने दे रहे? द मैन इज अ डूअर, राइट? एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ही इज द ओनली लास्ट होप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, व्हिच इज मोहसिन नकवी भाई। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ही इज द ओनली लास्ट होप। अगर ये भी कुछ ना कर पाए तो अगला चेयरमैन क्या ही कर लेगा, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते, जिसके पास इतनी ताकत नहीं हो सकती। अगर ये नहीं ठीक कर पाए ना तो फिर अगला तो भूल ही जाए। क्रिकेट की दुनिया से इस वक्त एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों पर 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लगने की खबर ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पाकिस्तानी मीडिया बॉक्स में हड़कंप मच गया। टीवी चैनलों पर डिबेट चल रही है, एक्सपर्ट्स नाराज दिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर फैंस सवाल उठा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी पेनाल्टी की नौबत आ गई? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जुर्माना खिलाड़ियों के अनुशासन से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। कुछ लोग इसे सख्त लेकिन ज़रूरी कदम बता रहे हैं, तो वहीं कई पूर्व खिलाड़ी और विश्लेषक इसे खिलाड़ियों के मनोबल पर हमला मान रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में साफ तौर पर 2 गुट दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि डिसिप्लिन सबसे ऊपर है, चाहे खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और दूसरी तरफ वो आवाज़ें हैं जो सवाल पूछ रही हैं, क्या सिर्फ खिलाड़ी ही जिम्मेदार हैं या सिस्टम भी उतना ही दोषी है? स्टूडियो में बैठे एंकरों के